तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको बताऊंगा दोस्तों। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, औसम, कमाल, धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ इस तरह से बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। दोस्तों, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों, आपको 2 एप्लीकेशंस को एक ही फोन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है, उस ऐप के आइकन के ऊपर यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे 2 लाइन के ऊपर, तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। नीचे वाला ऐप छोटा करना चाहे ऊपर वाला बड़ा, या आप ऊपर वाला छोटा करना चाहे नीचे वाला बड़ा, ये भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। अब मान लो दोस्तों, आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, वापस से उसी ऐप में जाने के लिए मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। अगली फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको आना है अभी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन। आपको इस सेटिंग में आना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट तो ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरह से शो हो जाता है। और इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहे तो यहाँ पर जो आपको स्टाइल अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर इसी सेटिंग में नोटिफिकेशन इफेक्ट, यहाँ पर ये इफेक्ट आप रख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे, आपके यहाँ पर 3 इफेक्ट्स मिलते हैं, आप ये सेट करके रखा तो नोटिफिकेशंस आने के बाद लॉक स्क्रीन पर आप हैं तो इस तरह से ये इफेक्ट आता है, काफ़ी कमाल का ये दिखता है। एक स्टेप बैक आने के बाद इसी सेटिंग में यहाँ पर स्लीप, इस सेटिंग में आपके यहाँ पर आना। यहाँ पर मैक्सिमम आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आप फोन को यूज़ करना बंद कर दिया है, स्क्रीन ऑन है, तो 1 मिनट के बाद में डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रेस टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, आप इस तरह से डबल टैप करेंगे, ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा इसी सेटिंग में नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च कैमरा, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप यहाँ पर लॉक करके रखें फोन को, वॉल्यूम मैनेज बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको आना है सेटिंग में। यहाँ पर डिस्प्ले, इस सेटिंग में आपके यहाँ पर आना है। यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड। आप डार्क मोड करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप इसको एनी टाइम यूज करना दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर है रीडिंग मोड, इसको भी ऑन कर सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग आता है, डार्क मोड के रिगार्डिंग ही। ये देख सकते हैं, इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप इसको यूज करना दोस्तों, और इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं आपकी आंखों को सेफ रखने के लिए। बैक आने के बाद यहाँ पर है कलर स्कीम, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका स्क्रीन का कलर है ना उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप देख लीजिए, अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे रख लेना। बैक आते हैं, यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, यहाँ पर आप मैक्सिमम इसमें 120 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आपने 120 हर्ट्ज कर लिया तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्पीड चलता है, मतलब स्मूथ चलता है, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। आप करेंगे 60 हर्ट्ज तो बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है, लेकिन आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है। बैक आते हैं और आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिखता होगा फॉन्ट, आप इस पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करके फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे तो अभी फिलहाल तो ये एक ही है, स्टाइलिश वाले डाउनलोड करके रख लेना। बैक आने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में नीचे आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट साइज, अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो यहाँ से आप इस तरह से अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए, वापस इसको छोटे करना चाहे छोटे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। बैक आने के बाद आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग में नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो रोटेट स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप फोन को रोटेट करते हैं पूरा स्क्रीन आपका उसी तरह रोटेट हो जाता है। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद एकदम लास्ट में आपके यहाँ पर दिखता होगा कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर है शो कनेक्शन स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज करें तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। इसके बाद यहाँ पर है बैटरी इंडिकेटर, यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज ऑफ है तो यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर इसी सेटिंग में नीचे आने के बाद यहाँ पर हाइड नॉच, ये जो फ्रंट कैमरा ना आप इसको हाइड करना चाहे तो यहाँ पर हाइड
हाइड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी फ्रंट कैमरा आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। इस तरह से एक ब्लैक पट्टी आती है यहाँ पर, इस तरह से आप यूज करना चाहिए, इस तरह से यूज कर सकते हैं, इस तरह से यूज करना चाहिए, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस आपको इस सेटिंग में आना है। चूज सिम पर आप क्लिक करके इसको डार्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर इनकमिंग कॉल सेटिंग्स आपको इस सेटिंग में आना है। क्विक रिंगर वैन लेफ्ट इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक जो आपका रिंगटोन है ना वो म्यूट हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो धीरे धीरे कॉल जो रिंगटोन है ना वो ज्यादा होता है, साउंड ज्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पर फ्लैश वैन रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगेगा। बैक आते हैं दोस्तों एक स्टेप, उसके बाद यहाँ पर है ऑटो आंसर, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं और ब्लूटूथ ओनली कर सकते हैं। और डिले ऑटो आंसर में आप यहाँ पर 10 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आते हैं और एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज कॉल रिमाइंडर्स, यहाँ पर आप 10 टाइम्स तक कर सकते हैं। आपने 5 टाइम्स कर लिया तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको लाइट कर सकते हैं या तो नॉर्मल कर सकते हैं वाइब्रेट। अब मान लो आपको कॉल आता है, आपने नहीं देखा तो आपको रिमाइंड करेगा, दोस्तों 5 बार रिमाइंड करेगा। तो चलिए एक स्टेप बैक आते हैं और एक स्टेप बैक आते हैं। आपके यहाँ पर दिखता होगा कॉलर आईडी एंड स्पैम, आपको इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी कॉल्स आते हैं, फेक कॉल वगैरह आपको आते हैं तो पता चलेगा, आपको जो भी कॉल्स आएंगे वेरीफाई होकर आएंगे। अगली फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं आप वॉलपेपर, आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पर वॉलपेपर्स मिलते हैं। आपको जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी में आकर अपने गैलरी का फोटो भी रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आते हैं सेटिंग्स में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है एप्स, आपको इस सेटिंग में आना है। ऐप लॉक पर क्लिक करके आप ऐप लॉक सेट करके रख दें। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आप पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए रख कर ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी सेटिंग में आने के बाद ऐप में आने के बाद यहाँ पर डुअल ऐप्स आपको दिखता होगा, मतलब आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं, डुअल एप्लीकेशंस यूज करने के लिए। इसी सेटिंग में यहाँ पर है अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया है तो यहाँ पर वो आएगा, वापस से आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आप यहाँ पर इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है जेस्चर शॉर्टकट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। और यहाँ पर देख सकते हैं चलिए टर्न ऑन टॉर्च, ये क्या है, डबल प्रेस द पावर बटन। हम पावर बटन पर आप डबल क्लिक करेंगे भी ये टॉर्च ऑन हो जाती है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन पैनल से भी आप टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, आपको यहाँ पर क्या रखना चाहिए आप वो भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्च कैमरा करेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है ना इसके ऊपर हम डबल टैप करेंगे भी कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इसी सेटिंग में आपके यहाँ पर दिखता होगा बटन शॉर्टकट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द होम बटन। अभी हम होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर टर्न ऑफ स्क्रीन करता हूँ। अभी यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूंगा होम बटन पर तो लॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। और उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन। मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द बैक बटन। बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, आप यहाँ पर ये रख सकते हैं। लॉन्च कैमरा ही कर लेता हूँ, ये देख लीजिए बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करूंगा कैमरा ऐप ओपन हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा और भी आप यहाँ पर ये जो सेटिंग्स आपको मिलते हैं पावर प्लस होम, पावर प्लस मेनू, पावर प्लस बैक मेनू, ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में और आपको इसी एडिशनल सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर है क्विक बेल, आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देख लीजिए इस तरह से एक बटन निकल कर आता है, यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। इसके अलावा ये रहा स्क्रीनशॉट बटन, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉक कर सकते हैं अपने फोन को। और ये रहा मेनू बटन और इसके अलावा यहाँ पर ये रहा होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और उसके अलावा यहाँ पर इसी एडिशनल सेटिंग में आएंगे और आपके यहाँ पर आना है वन हैंडेड मोड। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो ये देख लीजिए आप इस तरह से स्वाइप करेंगे तो ये छोटा स्क्रीन हो जाता है। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके यूज कर सकते हैं। कहीं भी यहाँ पर बड़ा
बड़ा टच करेंगे बड़ा हो जाता है। इसी एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पर दिखता होगा, आप इस पर क्लिक करके रैम को बढ़ा सकते हैं, 3 GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो 3 GB आपका रैम बढ़ेगा दोस्तों। और चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको सिक्योरिटी बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, इस पर आप इसको ओपन करके एग्री कर लेना और यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज कर लेना दोस्तों। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो यहाँ से आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है, और इसको पूरा कर लेना। करके आप यहाँ पर क्लीनर पर क्लिक करके यहाँ से ये जो वेस्ट डेटा होता है ना, जंक फाइल वगैरह, ये सब कुछ क्लीन कर देता है। यहाँ से इसको भी आप यहाँ पर क्लीन अप पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं, आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, और चलिए DND मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। अपने वाईफाई का डेटा आप किसी और को इंटरनेट है ना शेयर कर सकते हैं हॉटस्पॉट के जरिए, उस दूसरे फोन में बिना आपके वाईफाई का पासवर्ड डाले आप शेयर कर सकते हैं थोड़ा इंटरनेट को। तो चलिए इसके अलावा यहाँ पर और आपको मिलता है, कोई भी ऐप को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको आना है नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आपको दिखता होगा चलिए फ्लोटिंग विंडो, आप इस पर क्लिक करके इस तरह से कोई भी ऐप को पॉपअप में ओपन करके रख कर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करके यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आना है आपको सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है भी चलिए नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख लीजिए आप कंट्रोल सेंटर स्टाइल, यहाँ पर ओल्ड वर्जन करेंगे तो ये जो ओल्ड फोन में होता था ना इस तरह से आएगा, आप न्यू करेंगे तो ये एप्पल के जैसा न्यू आता है दोस्तों। आप इस साइड से नीचे लेकर आएंगे तो ये आइकन्स निकल कर आते हैं फीचर्स, और आप इस साइड से नीचे लेकर आएंगे तो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं वो यहाँ पर आते हैं। बैक आते हैं दोस्तों इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर दिखता होगा, और चलिए ऐप नोटिफिकेशंस मतलब कौन सी ऐप का आप नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए उस ऐप का नोटिफिकेशन, कौन से ऐप का हम ब्लॉक करना चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, क्रोम को बंद कर लिया तो क्रोम से हमको यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। बैक आते हैं, यहाँ पर लॉक स्क्रीन, आप इस पर क्लिक करके लॉक स्क्रीन पर ये जो देख सकते हैं शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट, यहाँ पर हम करेंगे डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट करेंगे तो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आए हैं इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन पर बता देते हैं। और कौन से ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट भी आप बंद कर सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा अभी सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट आप यहाँ पर सेट करके रखेंगे, इस तरह से स्लाइड करते वक्त वही इफेक्ट आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सेट डिफॉल्ट स्क्रीन, आप डिफॉल्ट के लिए कौन सा पेज लाना चाहते हैं वो रख सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करेंगे तो वही डिफॉल्ट पेज आ जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और सेटिंग पर क्लिक करते हैं, मोर में आते हैं। आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा सिस्टम लॉन्चर, आप यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर वगैरह डाउन करके रखें तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और लाइट मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशन है ना जो बड़े बड़े बनकर बैठेंगे तो ये इजी सा हो जाता है अपने फोन को यूज करने के लिए। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आकर मोर में आकर आपके यहाँ पर आना है अभी होम स्क्रीन, ये है ना, यहाँ पर आप क्लासिक करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। आप यहाँ पर विद ऐप ड्राइवर करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग टैप करते हैं और सेटिंग में आते हैं और आपके यहाँ पर मोर में आना है और यहाँ पर इसी होम स्क्रीन में आपको आना है। यहाँ पर आप मैनेज ऐप कैटेगरीज, आप यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। और बैकग्राउंड आप जो ब्लैक रखना चाहे ब्लैक कर सकते हैं, लाइट रखना चाहे लाइट कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप ये भी रख सकते हैं। ये देख लीजिए अपने हिसाब से रख लेना। डार्क करता हूँ मैं तो ये भी देख सकते हैं, अप्लाई करूँगा तो ये देख सकते हैं एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो इस तरह से आ जाता है। और यहाँ पर मैं इसकी कैपेसिटी को कम कर लिया है, ये देख लीजिए। आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कैपेसिटी को मैं एकदम 0 करूँगा ताकि ये पूरा ब्लैक दिखे इस तरह से। ये देख लीजिए इस तरह से आप ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए इस तरह सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गूगल सर्च आ रहा है, ये निकालना है तो आपको लॉन्ग टैप करना है, होम स्क्रीन पर सेटिंग में आना है, मोर में आना है और यहाँ पर है वन स्क्रीन, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको नन कर लेना है। तो अभी देख लीजिए इस तरह से स्लाइड करने के बाद ये जो गूगल सर्च आ रहा था वो नहीं आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, होम स्क्रीन पर सेटिंग में आएंगे, मोर में आएंगे
और आपको यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आइकन साइज को भी आप अपने हिसाब से छोटे बड़े करके रख सकते हैं दोस्तों। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके सेटिंग में यहाँ पर आकर मोर में आएंगे। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप सिस्टम नेविगेशन, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेस्चर्स पर क्लिक कर देना, नॉट नाउ कर लेना, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी आप बैक आ सकते हैं। और होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके आप रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे और सेटिंग में आएंगे, मोर में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर है ग्लोबल आइकन एनिमेशन, मतलब आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो और फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, तो वो एप्लीकेशन एनिमेट करेंगे दोस्तों। एनिमेशन होंगे तो आपको पता चलेगा इस ऐप से नोटिफिकेशंस आए बोलकर। इसी सेटिंग में आपके यहाँ पर दिखता होगा अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, आपको इस सेटिंग में आना। यहाँ पर अभी ये स्टाइल इसका इस तरह से दिखा रहा है ना, ये इस तरह से स्टाइल है। आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देख लीजिए, ये देख लीजिए आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अभी ये इस स्टाइल में आएंगे। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आकर मोर में आकर आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर ब्लर ऐप प्रीव्यूज, मतलब यहाँ पर रिसेंट टैक्स में कौन से ऐप ब्लर करना चाहते हैं आप, यहाँ पर उसको ब्लर कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्रोम को मैं ब्लर करता हूँ तो देख लीजिए आप, यहाँ पर क्रोम को ब्लर करूँगा तो क्रोम पूरा यहाँ पर क्रोम का जो डेटा है ना रिसेंट टैक्स में नहीं दिखेगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर है क्रोम ब्लर दिख रहा है ना, अंदर इस ऐप का डेटा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस तरह आप कोई भी ऐप का डेटा रिसेंट टैक्स में भी ब्लर कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ओपन करना है, क्रोम को ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों रिंग एपीके, ये रहा रिंग और रिंग APK, ये सर्च करके आपको इस एप्लीकेशन को डाउन कर लेना। फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके बता देता। यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को आप डाउन कर लेना अपने डेस्क पर दोस्तों, क्योंकि आप पहली बात यह है आप इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं या बैंकिंग करते हैं अपने फ़ोन में तो इसको मत यूज़ करना, क्योंकि ये सिक्योर है या कैसा है पता नहीं, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलता है, क्रोम से आपको डाउन करना पड़ता है। आप फिर भी इसको अपने डेस्क पर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको डाउन करके ओपन करना है। सारे परमिशन वगैरह देना है इसको, सारे परमिशन वगैरह आप देंगे तो ये ऑफ रहता है। इसको सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाएंगे इस रिंग को। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये होता है पहले से सेगमेंट कलर होता है, आपको भी सेट करके रखना है ये येलो कलर। तो आपको क्या करना है, येलो कलर का कोड है ना, इस तरह से लॉन्ग टैप करके कॉपी करना है। कॉपी करके इस पर आप क्लिक करके वही कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर सिंगल को सेट करके यहाँ पर इस पर क्लिक करके प्री सेट के ऊपर क्लिक करके वही येलो कलर को सेट कर लेना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको आना है सेटिंग में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी स्पेशल फीचर, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइट मोड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड स्पेस, मतलब आप एक ही फोन में 2 डिवाइस यूज कर रहे हैं ऐसे यूज कर सकते हैं, एक ही फोन में अलग अलग पूरा डेटा सब कुछ। तो चलिए साइड बार भी आपको यहाँ पर मिलता है, ये देख लीजिए। यहाँ पर शो अलवाइज करेंगे तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, ये देख लीजिए इस सेट्स में। और यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर तुरंत ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये काफी कमाल का फीचर आता है दोस्तों। तो ऐसे यहाँ पर ये है Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन के आपको मैंने 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इस स्मार्टफोन के टॉप 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा।